हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। एरीज की क्या एनर्जीज हैं, एरीज क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एरीज क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं इस रिलेशनशिप में टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। एरीज की एनर्जीज, वाइब्स, थॉट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिजायर्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। एरीज देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आई फील आपको थोड़ा सा आगे जिस भी हिसाब से बढ़ना है, चाहे मैं कहती हूँ आपको आगे अपने पार्टनर से शादी करनी है, या शादी हुई भी है तो बेबी प्लान करना चाहते हैं, या आगे किसी कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज है, आई थिंक यू नीड टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। क्या इस इंसान के साथ आप अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, या कंपैटिबिलिटी है, या जितने पैसे खर्च कर रहे हैं एज अ कपल आप दोनों मिलके किसी चीज पे, या मे बी आप खर्च कर रहे हो क्योंकि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वट एवर इट इज, और मे बी अपने पार्टनर की नीड्स पूरी करनी है, वो आपको कह रहे हैं कि ये चीज करनी है, और लाइक घर खरीद लेते हैं और आपका पैसा उस चीज में लग रहा है। सो इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकल, इज इट सेंसिबल? सेंसिबल अप्रोच रखनी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, बिकॉज यहाँ पे ना हो सकता है आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसी चीजें करने को बोले कि यार लाइक लेट्स डू दिस, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी मैरिज होनी चाहिए, या ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, या घर तो होना ही चाहिए, गाड़ी तो होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं होनी चाहिए, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई चीजें उनके हिसाब से सही होंगी, कई चीजें आपके हिसाब से सही होंगी, कई चीजें उनके हिसाब से गलत होंगी, कई चीजें आपके हिसाब से गलत होंगी। सो आपको ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे दूसरे को बोलना है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, या आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज पे पैसा लगाना चाहिए या इस चीज पे खर्च करना चाहिए। तो वहां पे ना आई फील थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा आपको कि नो, ये नहीं करना है यार, ये नहीं करेंगे, अभी घर के लिए हम रेडी नहीं है, अभी इस पैसे को खर्च करने के लिए हम रेडी नहीं है। तो वहां पे आपको वो चीज को लेकर ना एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। दूसरा इंसान आपको, आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, आपको एक नीड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, बट you have to take a stand there कि no, it's not that important। and I think आपकी तरफ से काफी पैशनेट रिलेशनशिप है ये। आप इस रिलेशनशिप में एक तो फिजिकल इंटीमेसी काफी है, पैशन बहुत है, करिश्मा बहुत है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज होने वाली है इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, जिसमें आपकी तरफ से ऐसा कोई इवेंट होगा जिसमें आपकी तरफ से इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इमीडिएटली उस चीज में कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, या एक्शन नहीं लोगे, या हाँ ना कोई चीज अपनी तरफ से डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे, तो वो इवेंट निकल जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। एंड उस टाइम पे इमीडिएट एक्शन जो लेना है वो किस
बेस पे लेना है, अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करके, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके। और जब आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे डिसीजन मेकिंग करोगे, आगे बढ़ोगे, कोई भी एक्शन लोगे, तो आपको उसका रिटर्न, रिजल्ट, रिवॉर्ड सब मिलेगा। सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज आप कर रहे हो, अगर इंट्यूशन के बेस पे कोई भी चीज जल्दी जल्दी हो रही है, अब कैसे करें, क्या करें, मुझे लग रहा है कि ये चीज सही है, ये करते हैं, मुझे लग रहा है ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करते हैं, इंट्यूशन के बेस पे डिसीजन लोगे और उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, आपको रिवॉर्ड्स, सारी चीजें, आपकी जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, आपको उसका चीज वापस मिलेगी। अननेसेसरी वरी से कट ऑफ करना है आपको, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना है, सिट्रीन क्रिस्टल हो गया, इंट्यूशंस, आपकी जो विजडम है, आपकी जो समझ है, वो कितनी सही है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप समझदार हो भी नहीं भी, तो उसके लिए थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल। पैसे को अगर मैनिफेस्ट करना है और उसके लिए पायराइट क्रिस्टल भी हो सकता है, एंड उसके लिए आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। एरीज के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, थॉट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। एरीज के पार्टनर 21 टू 30 सितंबर, क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो क्या डिजायर्स हैं उनकी एरीज के साथ जो रिलेशनशिप में है 21 टू 30 सितंबर। ओके, एरीज देखिए आपके साथ जो है रिलेशनशिप में, मैरिज में, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी सारी अपनी नीड्स जो है ना वो आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये अपनी आधी चीजें, अपनी आधी इच्छाएं मार के आपको जो चीज पसंद है वो कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये आपसे भी सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मैं अपनी इच्छाएं मार के तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, सो यू ऑल्सो डू द सेम। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट इट। एंड जब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब आप उनको मना कर रहे हो, बट जब वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके लिए तब आप बहुत हैप्पीली इंजॉय कर रहे हो। सो आई थिंक थोड़ा सा ना आपको इनके साथ बैठ के ये कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है कि भाई तुम्हें जो चीज सही लग रही है तुम वो करो, मुझे जो चीज सही लग रहा है मैं वो करूंगा या करूंगी। एंड लेट्स नॉट सैक्रिफाइस आवर नीड्स एंड वांट्स फॉर ईच अदर। तुम्हें कोई चीज करने का मन है वो चीज करो, ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मुझे नहीं पसंद आएगी वो चीज तो इसलिए तुम मेरे लिए वो चीज नहीं कर रहे हो, एंड द सेम यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो वो एक्सपेक्टेशन ही गलत बन रही है। आई थिंक काफी हैप्पी न्यूज आने वाली है, पेरेंटहुड को लेकर हो सकता है, शादी हो रही है, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी कुछ हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट कोई अच्छी न्यूज आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं। मे बी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिख रहा है। ऑल्सो आई फील आपके जो पार्टनर है ना उनको थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। पॉज या तो आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, या मे बी आप दोनों को अलग अलग टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। मे बी उनकी पूरी लाइफ आपके आसपास रिवॉल्व कर रही है और वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा अपने बारे में सोचने के लिए। एंड उनको लग रहा है फैमिली घर, फैमिली घर, तो उस वजह से सेम उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे भी है कि भाई आप भी फैमिली घर ही करो। एंड गलत नहीं है, बट आई थिंक बोथ ऑफ यू नीड टू सिट टुगेदर एंड हैव दैट कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे इनको चीजें ना थोड़ा सा एक अवेकनिंग की जरूरत है, इवॉल्व होने की जरूरत है, इनको हर चीज को देखने का एक नया नजरिया बनाने की जरूरत है। इनका जो नजरिया है ना वो गलत नहीं मैं बोलूंगी, बट इट्स नॉट इट, मतलब ये वर्कआउट नहीं करेगा बहुत लॉन्गर रन में। और अभी क्या हो रहा है कि ये जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं या जो भी आपके लिए कर रहे हैं आप इंजॉय कर रहे हो, बट आप वो सेम चीज नहीं कर रहे हो।
और जब दूसरा इंसान बोल रहा है तो आपको मैंने बोला बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए, बट देन यू आर वेरी मच इंजॉइंग इट जब ये आपके लिए सैक्रिफाइस करें, तो थोड़ा बैलेंस बना हुआ नहीं है। एंड पैसे को लेकर खासकर इनका ये फियर है कि कहीं पैसा खत्म हो गया तो, कहीं पे कम पड़ गया तो, कहीं पे नुकसान हो गया तो मे बी इस वजह से ये पैसे को लेकर थोड़ा आपको ज्यादा मनी माइंडेड दिखेंगे। चाहे वो बोलें कि घर खरीद लेते हैं, ठीक है, अब आपको लग रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट इनका डर ये है कल को अगर पैसा नहीं हुआ और हमारा अपना घर नहीं हो पाया और ये और वो, तो सो आई थिंक इनकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या इन्होंने होते देखे हैं, या पैसों को लेकर इन्होंने ये चीज देखी है कि पैसे चले जाते हैं और नुकसान हो जाता है, तो वो फियर जो है ना सराउंडिंग मनी वो बहुत ज्यादा है इनका। एंड आई थिंक इस पे इनको वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, इनका थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट इनको रखने की काफी जरूरत दिख रही है यहाँ पे। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? एरीज देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आए रिलेशनशिप में या कोई नया इंसान आए, तो डेफिनेटली वो आ रहा है। यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आई फील जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं आगे, जो भी आपकी पेस है, जो भी आपकी जर्नी है, इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो भी चीज है, यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड आपके जो ड्रीम्स है ना वो आपको काफी हिंट देंगे, काफी चीजें, काफी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद के ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे। तो अपने सपनों को एनालाइज करिए, देखिए कि क्या सपना आ रहा है, उसमें क्या दिखाया गया, किस चीज पे मुझे वर्क करना है, बिकॉज यूनिवर्स बोल रहा है कि मैंने एक इंसान रेडी करके रखा है जो मैं आपकी लाइफ में भेजने वाला हूं। डिवाइन एनर्जी एक इंसान को आपकी लाइफ में भेजेगी, बट उसके लिए आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक होना चाहिए, आप रेडी होने चाहिए उस इंसान के लिए, आपका हील्ड वर्जन बाहर आना चाहिए। जब तक आपका हील्ड वर्जन बाहर नहीं आएगा तब तक वो इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, बट हीलिंग की तरफ वर्क करिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जब भी ये इंसान आपकी तरफ आए लाइफ में आपके, मेक श्योर कि आप एक तो हील्ड हैं और डीक्लटर करिएगा अपने दिमाग को, माइंड बॉडी सोल को, पुरानी चीजें बैगेजेस इकट्ठे ना हो, एंड एक टाइम निकालने की कोशिश करिएगा, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा कि टाइम निकालना पड़ेगा और उसमें एक स्पेशल एफर्ट डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो एक तो डिस्टेंस ऑलरेडी है, मिलना ऑलरेडी कम होता है, देखना ऑलरेडी कम होता है, तो टाइम नहीं निकालोगे तो कनेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो वो एक स्पेशल अपना चीज बना के रखिएगा कि यार ये हमारी स्पेशल चीज है, ये फलाना XYZ डेट हमारी है, या मे बी मंथ का ये वाला टाइम, ये दिन, ये फेस्टिवल, कोई ऐसी स्पेशल चीज करके रखिएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना आपको इस चीज से इशू है कि मे बी पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आपके जो पार्टनर थे वो आपसे चीजें छुपाते थे, सीक्रेट्स रखते थे, झूठ बोलते थे। तो यहाँ पे ये चीज को लेकर क्लैरिटी रखिएगा, दूसरे को भी बताइए कि भाई मुझे इस चीज से बहुत सख्त प्रॉब्लम है, सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस, बट इस चीज को कम्युनिकेट करिए, दूसरे को बोलिए कि मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत है, तो तुम पहले ही मुझे चीज बता देना, छुपाना मत या झूठ मत बोलना, चाहे हमारी 2 दिन बात ना हो, मैं गुस्सा हो जाऊं, कुछ भी करूं, बट यू जस्ट लेट मी नो। तो छुपाना या झूठ मत बोलना, तो आई थिंक वो चीज आपको ना पहले ही थोड़ा सा क्लियर करके चलनी पड़ेगी। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 to 30 के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर?
एरीज, देखिए यहाँ पे आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आई फील आपको यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जी की तरफ आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जितना फाइट करते रहोगे ना कि बात हो जाए और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, और कब बात होगी, कब मैं इस इंसान से वापस मिलूंगी, कब हमारी चीजें, हमारे बीच में चीजें ठीक होंगी, आई थिंक यू नीड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। डिवाइन एनर्जी पे छोड़ दीजिए। इफ इट्स मेंट टू बी, हो जाएगा। इफ इट्स नॉट मेंट टू बी, नहीं होगा। आप मूव ऑन कर जाओगे अपने आप ही टाइम के साथ। तो थोड़ा ना, एक जैसे हम कई बार हम कहते हैं ना कि यार भगवान हमने सब तुम पे छोड़ दिया है, वो चीज आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड मे बी इसी इंसान के साथ चीजें ठीक हो जाएं, बट अभी के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये इंसान अगर आपके लिए बना होगा तो ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, टिका रहेगा, रहेगा हमेशा के लिए, इफ दिस पर्सन इज मेड फॉर यू। तो यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी ना अभी आपको हीलिंग की जरूरत है। चाहे वो आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो, चाहे वो पैटर्न्स की हीलिंग हो, बट अभी आपको हीलिंग की जरूरत है। अनवांटेड थॉट्स को डिसॉल्व हो लेने दें, खत्म हो लेने दें, वो खत्म करने की जरूरत है। मे बी आप आपका जो सोलमेट है, जो आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए, जो आपके लिए बना है, आप उससे शायद अभी नहीं मिले हो, फिजिकली नहीं मिले हो, बट स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर चुके हो। ठीक है, तो उससे मिलने के लिए आपको अभी फील होगा यार कुछ तो मिसिंग है इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में, कुछ तो मुझे मिसिंग लग रहा है इस इंसान के साथ। तो जब आप वो एनर्जेटिकली जिससे कनेक्ट करे हो, जब आप उससे मिलोगे, तब आपको लगेगा नथिंग इज मिसिंग। सो राइट नाउ यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। देखो यूनिवर्स कहां लेकर जाता है। हील करो। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो जो नया पार्टनर होगा, हो सकता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिजिकली इंटीमेट विद दैट पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉर्म दैट फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड। वो बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत जरूरत है आपको। वही मेजर, सबसे बड़ा बेस होगा आपके रिलेशनशिप का, और उसी के बेस पे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आपकी बात हो, बट ओनली टू गेट फिजिकली इंटीमेट। फिजिकली इंटीमेट होने के चक्कर में मे बी बातचीत हो, बट उसके बाद फिर बात बंद हो जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट लेट दिस पर्सन बी। स्पेस अपनी सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, अभी इससे बात मत करो, आगे देखो कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, बट अभी के लिए थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाइए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।